हेलो फ्रेंड्स, हर कोई पैसे और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काम करना चाहता है, लेकिन यह सिर्फ काम करने या चाहने से नहीं होगा। इसके लिए आपको अपने अंदर छिपे क्रिएटिविटी और स्किल को डिफाइन करना होगा। एग्जाम्पल के लिए इलॉन मस्क, जो 1996 में अपनी ही कंपनी से निकाले जाने के बाद वह कितनी ही बार फेल हुए और वह लगभग दिवालिया होने की सिचुएशन में आ गए थे, लेकिन उनकी खुद की एक अलग सोच और क्रिएटिविटी उन्हें आज दुनिया का सबसे अमीर पर्सन बना दिया। तो आज की इस वीडियो में हम ऑथर नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच से यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम अपनी थिंकिंग को अलग लेवल पर ले जाकर अमीर बन सकते हैं। एंड्रयू कार्नेगी की इंस्पिरेशन में लिखी गई इस बुक में कुछ मैजिकल फार्मूले दिए गए हैं जिससे वह इतना अमीर बन सके। तो इनका मानना था कि यही फार्मूला उन लोगों तक भी पहुंचना चाहिए जिससे यह पता लगाने का टाइम नहीं होता है कि अमीर कैसे बना जाता है। तो इस वीडियो में हमने इस बुक से 12 लेसन्स बताए हैं जो ऑथर के अकॉर्डिंग अगर आप इन 12 लेसन्स को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप सक्सेस अचीव कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी नॉलेजेबल वीडियो मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1, डिज़ायर यानी इच्छा। आप कुछ भी शुरुआत करते हो अपने करियर को लेकर तो उसके लिए डिज़ायर होना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि अगर आप किसी भी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं तो पहले उसे पूरे मन से और दिल से चाहना ज़रूरी है। आपका जो भी गोल है उसके बारे में लगातार सोचते रहने से उसके लिए आपके कोई ना कोई ऐसा सॉल्यूशन निकल आता है जिससे वह कंप्लीट हो सके। हमारे माइंड में एक स्टेट ऑफ माइंड सिचुएशन होती है जहां हम पहले से ही खुद को अमीर मान लेते हैं। यह मनी कॉन्शियसनेस के टर्म कहलाते हैं जिसमें हमें बहुत सारा पैसा अर्न करने का मन करता है। तो जो मनी कॉन्शियसनेस टर्म होता है उसे हम 6 स्टेप में पैसा अर्न कर सकते हैं। पहला, आप यह सोच लें कि आपको कितना पैसा कमाना है अपनी अच्छी लाइफ और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। मतलब एक फ़िक्स अमाउंट डिसाइड कर लें। दूसरा, अब आपको सोचना है कि वह पैसा कमाने के लिए आपको क्या और कैसे करना होगा, क्योंकि बिना काम किए तो आपको पैसा मिलेगा नहीं। तीसरा, एक टाइम और डेट डिसाइड कर लें कि इस दिन आपको सब अचीव करना है। चौथा, एक प्रॉपर प्लान तैयार करें जिसमें आप बिना डरे काम कर सको पैसा कमाने के लिए। पाँचवा, यहाँ आप अपना प्लान, आप कितना पैसा कब तक अर्न करना चाहते हैं ये सब एक पेज पर प्लान के साथ लिख लें। छठा, इस पूरे प्लान को आप दिन में कम से कम 2 बार देखें और पढ़ें ताकि इस पर काम करने के लिए नए तरीके ढूंढ सको। तो इस तरह से आप खुद को मनी कॉन्शियसनेस बना सकते हो और आपके जो भी गोल हैं उन्हें आसानी से अचीव कर सकते हो। अगर आप अपनी सक्सेस के लिए सच में सीरियस हैं तो इस प्रोसेस को इसी तरीके से फॉलो किया जा सकता है ताकि आप अमीर बन सको। नंबर 2, फेथ। लाइफ के लिए आपको जो भी डिज़ायर है उसके लिए बिलीफ होना ज़रूरी है। यह एक ऐसी ताकत है जिसमें हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। आप खुद ने कभी यह रियलाइज़ किया होगा कि हम जब भी पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारे साथ अच्छा होने लगता है और जब भी हम नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव होता है। आप क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आज हम अपने ब्रेन को कैसा बना रहे हैं वही हमारा फ्यूचर डिसाइड करती है। फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं तो यह सब कुछ अवॉइड करना होगा और अपने माइंड को मनी कॉन्शियसनेस बनाना होगा। खुद को यह रियलाइज़ करवाते रहें ताकि आप काम करने के लिए हमेशा पॉजिटिव रहो। ऐसा करने से आपकी सारी लिमिटेशन हट जाती है और आप सक्सेस की तरफ बढ़ने लगते हैं। नंबर 3, ऑटो सजेशन। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसमें आप जैसा सोचेंगे वैसा ही दिखाएगा। इसके लिए हमें अपने माइंड को ऑटो सजेशन पर डालना होगा ताकि आप अपने माइंड की सफाई कर सको। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में आने वाले थॉट्स को डिसाइड करना होगा ताकि आपका माइंड ऑटो सजेशन पर काम कर सके। इसीलिए आपको यह पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से, ताकि आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स चलते रहें और आप अपने गोल के लिए डिसाइडेड प्लान को बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर सको। नंबर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हेनरी फोर्ड को तो हम सभी जानते हैं
उनके पास ऐसी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन वह ऑटोमोबाइल के एक्सपर्ट थे। वर्ल्ड वॉर के टाइम शिकागो न्यूज़पेपर ने उन पर मानहानि का केस किया, इग्नोरेंट पैसिफिस्ट का। कोर्ट रूम में उनसे कई तरह के घुमा फिरा कर सवाल किए गए। फोर्ड परेशान होकर बोले कि आप जो भी सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, मैं उसके लिए अपने एडवोकेट को बुला सकता हूँ। मुझे यह बताएं कि मेरे काम के लिए लोगों को रख सकता हूँ, तो मैं मेरे काम के लिए इतनी नॉलेज क्यों रखूँ। जब ये जवाब कोर्ट रूम में लोगों ने सुना तो कुछ देर के लिए सभी साइलेंट हो गए। इससे पता चलता है कि आपको फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं, आप जो भी अचीव करना चाहते हैं उसके बारे में नॉलेज ज़रूरी है। सीखने की एज नहीं होती है, अपने आप में एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना ज़रूरी है। इससे आपको अपने फ्यूचर में क्या करना है उस पर आपको क्लियरिटी मिलेगी। तो आप कभी भी सीखना बंद ना करें। एक सक्सेसफुल पर्सन भले ही एजुकेट ना हो, लेकिन उसमें एक डिफरेंट एम्बिशन और पर्सनैलिटी होती है, और यह लर्निंग करने से ही डेवलप होती है। नंबर 5, इमेजिनेशन। एक सक्सेसफुल पर्सन की इमेजिनेशन और थॉट्स कितने डिफरेंट हो सकते हैं वह इस बात से पता लगाया जा सकता है कि एक बार एक बूढ़ा डॉक्टर एक केमिस्ट की शॉप पर गया और उस शॉप पर काम कर रहे क्लर्क से कहा कि उसके पास एक केटल, एक लकड़ी का पेडल, जिससे वह उस केटल में बनी ड्रिंक को घुमा सकता है और यह एक मैजिकल फार्मूला बनाकर देगी। इन तीनों के फार्मूले को यूज़ कर अमीर बन सकता है, लेकिन उसके लिए उस डॉक्टर को $500 चाहिए थे, और यह तीनों चीज़ उस क्लर्क ने खरीद ली। अब वह उस क्लर्क ने उस मशीनरी फार्मूले से एक ऐसा फार्मूला तैयार किया जिससे एक पूरी शुगर इंडस्ट्री चलाई गई और कई लोगों को रोज़गार भी मिला। तो उस केटल में कोका कोला का फार्मूला बनाया गया था, और वह क्लर्क कोई और नहीं उषा कैडलर थे, जिसे कोका कोला कंपनी को स्टार्ट किया। यह उषा कैडलर की इमेजिनेशन ही थी जिसने एक $500 के फार्मूले से इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। तो जो चीज़ हमें सक्सेस होने से रोकती है वो हमारी सोच होती है, जिससे हम वो इमेजिनेशन नहीं कर पाते हैं जो उषा कैडलर ने किया था, जिसे इतना सक्सेसफुल बना दिया। आपकी इमेजिनेशन और आइडिया ऐसा होना चाहिए जो दुनिया में कुछ नया क्रिएट कर सके। इसमें कई प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप सक्सेस भी इसी तरह से बन सकते हो। नंबर 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। आप कुछ भी काम करो, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग प्लान नहीं है तो आप अपने आप को सक्सेसफुल नहीं बना सकते। आप पहले प्लान तैयार करें और उस प्लान को प्रॉपर एग्जीक्यूट करने के लिए आप एक टीम बिल्डअप करना शुरू करें। जब आप एक अच्छी टीम के साथ काम करते हैं तो आपकी सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबके अलग अलग एक्सपीरियंस और आइडियाज़ से वह काम बेहतर हो सकता है जिसके लिए आप प्लान तैयार करते हो। अगर आपको बार बार होने वाले फेलियर से बचना है तो आप अपनी टीम के साथ रिलेशन को बेहतर करें, तभी आप अपने प्लान को ऑर्गेनाइज्ड कर सकते हो और उसे कंप्लीट भी। नंबर 7, डिसीज़न। डिसीज़न यह एक ऐसा वर्ड है जो उस टाइम डिसाइड कर देती है कि आप अपने फ्यूचर में सक्सेस होंगे या नहीं। एक टाइम था जब फोर्ड कारों को कोई पसंद नहीं करता था। हेनरी फोर्ड को एडवाइज़रों ने अपनी कारों के डिज़ाइन को चेंज करने की एडवाइस दी, तो वह नहीं माने। बाद में उन्होंने कुछ चेंजेस किए। डिज़ाइन चेंज करने से पहले एक कार मॉडल ने उन्हें अच्छा प्रॉफिट दिया। इससे पता चलता है कि हेनरी फोर्ड अपने डिसीज़न को लेकर कितने स्ट्रॉन्ग थे। अपने डिसीज़न को लेकर अगर आप पक्के हैं तो आप ज़रूर सक्सेस हो सकते हैं। हर टाइम अपने डिसीज़न बदलने वाले लोग कभी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यह हमेशा डर के रीज़न से ही कंफ्यूज रहते हैं। इसीलिए फोर्ड ने अपने डिसीज़न को चेंज नहीं किया, क्योंकि उन्हें स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि यह कार मॉडल ज़रूर प्रॉफिट देगा। लोग उसी की रिस्पेक्ट करते हैं जिसकी बातों और कामों में दम होता है, और यह बात सक्सेसफुल लोग बहुत अच्छे से समझते हैं कि उन्हें कब, क्या और कैसे करना है। नंबर 8, परसिस्टेंस। अपने गोल को सिलेक्ट कर उसे अचीव करने के लिए काम करना शुरू करें। छोटे छोटे स्टेप लें ताकि गलतियां भी करें तो आपके पास सीखने का टाइम रहे। बहुत से लोग तो सिर्फ सोचने में ही अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं और बाद में वही कहते हैं कि अब टाइम नहीं है। जब तक आप पहला स्टेप नहीं लेंगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आप क्या करना चाहते हो।
लोग अपने कंफर्ट को ढूंढने की अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर देते हैं और फिर वह कुछ स्टार्ट करते हैं तो जल्दी गिव अप कर देते हैं। तो आप कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो तो छोटे छोटे स्टेप के साथ स्टार्ट करें और सीखते भी रहें ताकि आपने जो गोल डिसाइड किया है वह पूरा कर सको। नंबर 9, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। अगर आप अपनी नॉलेज को पावरफुल बनाना चाहते हैं तो आप अपने गोल पर काम करना स्टार्ट करना होगा। नॉलेज में मास्टरमाइंड होना अपनी नॉलेज को अलग लेवल पर ले जाती है। जब आपके पास मास्टरमाइंड ग्रुप होता है तो आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। यह आप ऐसे समझें कि जब हेनरी फोर्ड के पास कुछ नहीं था और एक अनएजुकेटेड पर्सन थे, तब उन्होंने ऐसे लोगों का ग्रुप तैयार किया जो अपने काम में मास्टर थे और इसी वजह से वह अपने बिजनेस को इतना आगे तक ले जा सके। तो आप कुछ भी करें, अपने मास्टरमाइंड पावर को पहचानें और ऐसे लोगों को फाइंड करें जो आपका काम बेहतर तरीके से कर सकें और अपने बिजनेस को भी आगे ले जा सकें। नंबर 10, द सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड ही हमारे सभी डिसीजन पर एक्शन लेता है। तो हमें ध्यान देना है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हम सही मैसेज दे पाएँ। आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव मैसेज अपने कॉन्शियस माइंड को देंगे, उतने ही अच्छे रिजल्ट आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको देगा। आप अपने माइंड को किसी भी टाइप का डर, हेट, बैड फीलिंग जैसे कोई थॉट्स ना रखें। अगर आप थोड़ा एफर्ट लगाएं अपने सबकॉन्शियस माइंड पर तो आपको पता चलेगा कि आपके माइंड में ऐसे कई प्लान हैं जिससे आप सक्सेस हो सकते हैं। नंबर 11, द ब्रेन। इंसानी दिमाग की पावर इतनी होती है कि अभी तक हम इसका 100% यूज़ नहीं कर पाए। इसीलिए हमारे थॉट्स को हमारी सक्सेस में एक इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। आपकी हॉबीज़, इमेजिनेशन, परसिस्टेंस तक हर एक चीज़ को प्लानिंग कर सकते हो और यह एक अच्छे माइंड की वजह से ही कर पाते हैं। आप शायद जानते हो या नहीं, हमारे ब्रेन का सेरेब्रल कॉर्टेक्स लगभग 14 बिलियन नर्व सेल्स होते हैं और यह एक खास ऑर्डर में अरेंज होते हैं। तभी हम अपनी थिंकिंग से अमीर या सक्सेस बन पाते हैं, क्योंकि जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वह इसका यूज़ काफ़ी अच्छे से करना सीख जाते हैं और अपने माइंड के साथ आप दूसरों का भी माइंड यूज़ कर सकते हैं ताकि सक्सेस होने के चांसेस बढ़ सकें। नंबर 12, द सिक्स्थ सेंस। सिक्स्थ सेंस हमारे ब्रेन का एक पार्ट है जो हमारे एक डिसीजन, थॉट्स, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को मैनेज करने में हेल्प करता है। जब कभी कोई थॉट्स हमारे ब्रेन में चल रहा होता है तब हमारा सिक्स्थ सेंस एक्टिव रहता है, लेकिन इसे हर कोई यूज़ नहीं कर सकता। जो लोग अपनी इमेजिनेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं वही अपने सिक्स्थ सेंस का यूज़ कर पाते हैं। इससे न सिर्फ आइडियाज़, क्रिएटिविटी पता चलती है, बल्कि कई बार आने वाली प्रॉब्लम का भी पता चल जाता है। सिक्स्थ सेंस की समझ उन लोगों में ज़्यादा होती है जो साइकोलॉजी को समझते हैं और यह डेवलप करने के लिए 2 तरीके हैं। पहला मेडिटेशन और दूसरा बुक्स। इससे आपको अपनी सिक्स्थ सेंस का यूज़ करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये थे 12 स्टेप जो हमने इस वीडियो में बताए हैं। हमें अपने रास्ते खुद डिसाइड करने हैं, जिससे हम अपनी सोचने की पावर से सक्सेस अचीव कर सकते हैं। आप यह 12 स्टेप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते चलें, आप ज़रूर अपनी फील्ड में सक्सेस होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे आप कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे कुछ नया ज़रूर सीखने को मिला होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। सीखते रहें और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।